डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे बोहर्स मॉडल के बारे में। बोहर्स मॉडल क्या है इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे और यह टॉपिक जो है ख़ास तौर से नीट पर जो है आधारित है। नीट के क्वेश्चन इस पर सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आप लोग जो है इससे पहले पढ़े थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो भी जो है नीट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नीट से भी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के आधार पर ही बोहर्स मॉडल आया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है हाइड्रोजन के आयनाइजेशन के फलस्वरूप जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था, जिससे हमको एनर्जी लेवल जो है मिला, और एनर्जी लेवल जो मिला उसी के आधार पर ये बोहर्स मॉडल जो है दिया गया। और सबसे पहले चीज़ इस बोहर्स मॉडल के अंदर कुछ बातें जो है, कुछ पोस्टुलेट जो है इनका हम रखते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि एटम जो है गोलाकार होता है, ये बात आप पहले से जानते हैं। एटम्स क्या होता है, गोलाकार होता है, हम गोले बना देते हैं। ठीक है, अब इस एटम्स में ये कहलाता है न्यूक्लियस और ये कहलाता है ऑर्बिट। क्या कहलाता है, ऑर्बिट। ये चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं उसे कहते हैं ऑर्बिट। अगर इसका नाम हम फर्स्ट ले लें, यानी कि n इजिकल टू फर्स्ट, n इजिकल टू सेकेंड, n इजिकल टू थर्ड, n इजिकल टू फोर्थ, और भी आगे तक जाएंगे। इसको कहते हैं के शेल कहा जाता है। के शेल, एल शेल, एम और एन, इस तरह से और भी ऑर्बिट बनता जाएगा, उसका नाम हम रखते जाएंगे। ये कहलाता है फर्स्ट एनर्जी लेवल कहलाता है। फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। के शेल, इसको क्या कहते हैं, शेल कहते हैं, और इसको जो है एनर्जी लेवल या ऑर्बिट कहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इस तरह से। यानी कि ऑर्बिट जो है, शेल क्या हो गया, के एल एम एन डैश 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 जो भी दे सकते हैं, या ऑर्बिट जो हो गया, ऑर्बिट हो गया 1 2 3 4 5, जो भी देना चाहे दे सकते हैं। अब इस प्रकार जो ऑर्बिट है वही क्या है, एनर्जी लेवल है। क्या है, एनर्जी लेवल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटता है। इसको कह सकते हैं E1, E2, E3, E4, E5। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के बहुत ही करीब में रहता है उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। क्या कहते हैं उसको, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। और जो न्यूक्लियस के करीब रहेगा उसे क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दे दिया जाए तो यह इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ चला जाएगा, ऊपर के एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ठीक है ना, ऊपर के एनर्जी लेवल में जाएगा, उसको कहेंगे एक्साइटेड एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इनके पोस्टुलेट में सबसे पहले चीज़ ये कि एटम्स जो है स्फेरिकल, पहला पॉइंट नोट कीजिए, एटम्स जो है स्फेरिकल होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन जो है अपने कक्षा के अंदर, अपने शेल के अंदर, अपने ऑर्बिट के अंदर चक्कर काटते हैं। सबसे नज़दीक का जो न्यूक्लियस के नज़दीक का जो ऑर्बिट होता है उसको कहते हैं फर्स्ट, और जैसे ही दूर जाते हैं उसकी एनर्जी लेवल, उसकी जो है ऑर्बिट की संख्या बढ़ती चली जाती है। ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट के अंदर, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो 2n² के आधार पर होता है। ये आप जानते हैं। अगर n इजकल टू 1 लेते हैं तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इजकल टू 2, n इजकल टू 2 लेते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर इजकल टू 4, 8, 2n इजकल टू 3 लेते हैं तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इजकल टू 18। ठीक है, इस प्रकार हम जो है एनर्जी लेवल बदलते जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कितना रहेंगे ये पता चलता चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसे कंडीशंस में हम देखते हैं कि ये लोअर एनर्जी लेवल है और ये हायर एनर्जी लेवल है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो एनर्जी को ऑब्जर्व करके हायर एनर्जी लेवल में जाएगा और वहाँ से फिर बैक आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से नोट कीजिए, मान लिया जाए कि E1 एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और यह चला गया E4 में चला गया, तो E4 का एनर्जी लेवल अलग होगा, तो टोटल एनर्जी का डिफरेंस जो होगा क्या होगा, E4 माइनस E1। ठीक है, इसमें से इसकी एनर्जी में से अगर इस एनर्जी को घटा लिया जाए तो ऑब्जर्व एनर्जी जो है, ऑब्जर्व
जितना एनर्जी ऑब्जर्व किया होगा वह एनर्जी जो है इमिटेड एनर्जी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? इमिटेड, यानी कि अब वो जितना एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा उतना ही ऊपर से जब नीचे आएगा तो उतना एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज कर देगा। तो पहला पोस्टुलेट आपने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट के अंदर चक्कर काटता है और वह इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट के अंदर चक्कर काटेगा जितना उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यानी कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड या स्टेशनरी कह सकते हैं। क्वांटाइज होता है, स्टेशनरी होता है और वह इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटता है ऑर्बिट के अंदर। जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है और हायर एनर्जी लेवल से फिर बैक जो है उस एनर्जी को रिलीज़ कर देता है, रिलीज़ करके बैक चला आता है, अपने पुराने एनर्जी लेवल में चला आता है। इस प्रकार ऑब्जर्व एनर्जी जो है बराबर होगा इमिटेड एनर्जी के। अब ऑब्जर्व एनर्जी जितना एनर्जी लिया होगा, कितना एनर्जी लिया होगा तो इसमें से इसको घटा लेंगे, दोनों बात बराबर हो जाएगी। अब जो है यहाँ से आपके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम इसके बाद जो है करने जा रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे सबसे पहला चीज़ ये पहला नंबर में कि इनका पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम जो है स्फेरिकल होते हैं और उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है किसी सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है लोअर एनर्जी लेवल में रहना चाहता है, लेकिन जब उसे एनर्जी दे दी जाती है तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है उसकी एनर्जी जो क्या होगी तो E4 बड़ी होगी E2 से, E3 से, और E3 बड़ी होगी E2 से और E2 बड़ी होगी एनर्जी जो है E1 से होगी। इस प्रकार इसका डिफरेंस क्या होगा? इसका डिफरेंस होगा चेंज इन एनर्जी इजिकल टू इस किसी में से, अगर इसमें से घटाया जाए तो E4 माइनस E1 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन जो है 2 से 3rd में गया है तो E3 माइनस E2 होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे कहाँ से? नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर काटता है तो चक्कर काटते हुए उसमें क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है। एंगुलर मोमेंटम तो कहा जाता है कि चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी L इजिकल टू L जो है इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? h/2π का। यानी कि चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है इसमें क्या करता है? चक्कर काटता है। तो चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो अगर मान लिया जाए कि एंगुलर मोमेंटम आपका है, एंगुलर मोमेंटम सूचित करते हैं L के द्वारा और ये N क्या है? ऑर्बिट है। इसका h/2π के साथ क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, जहाँ N क्या है? ऑर्बिट है। N के जगह पर जो है हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 0 नहीं हो सकता है। जीरो N का वैल्यू 0 नहीं होगा। N का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जब चक्कर काट रहा है तो उस चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वैसे कंडीशंस में एंगुलर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं m इंटू v इंटू r इजकल टू n इंटू h/2π, जहाँ पर h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है।
इसका वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसका एच का वैल्यू 6.62 आपके न्यूमेरिकल वगैरह जो पूछे जाते हैं उसमें दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा 2 और पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14 या 22/7 रखेंगे। यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और आर जो है रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है दे देगा, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट दे देगा। ठीक है, यहाँ से एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं या डायरेक्ट एल कैलकुलेट कर सकते हैं, h/2 पाई जो देते रहता है। छोटे छोटे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि h/2 पाई h/2 पाई को कहते हैं h/2 पाई को कहते हैं एच क्रॉस, एच कट। ठीक है, कभी कभी ये भी वैल्यू देता है, कट कर देता है, एच कट होता है। h/2 पाई को क्या कहते हैं, एच कट कहते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू जो है एच कट यानी कि L = हो गया n इंटू एच कट हो गया। ठीक है, यहाँ से तो अब इस पर क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्या कहा जाता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, यानी कि n जब 1 रखेंगे तो L क्या होगा, तो n का वैल्यू 1 रखेंगे और h/2 पाई या L h/2 पाई होगा। यहाँ 4 ऑप्शन बना सकता है, h/3 पाई, h/2 पाई, h/5 पाई, कुछ भी कह सकता है। n अगर 2 लेते हैं तो L का वैल्यू कितना होगा, 2h/2 पाई, 2 कैंसिल हो गया, h/पाई। n 3 लेते हैं तो L क्या हो जाएगा, 3h/2 पाई। नहीं, n अगर 4 लेते हैं तो L हो जाएगा 4h/2 पाई, 2 कैंसिल हो गया, 2h/पाई। यहाँ से ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, वहाँ से आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, या फिर जो है h/पाई को क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा, h/पाई को कन्वर्ट कर देगा h/2 पाई को किस में कन्वर्ट कर देगा, h में कन्वर्ट कर देगा और वहाँ से आपसे ऑप्शन जो है पूछेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग जो है उसके आधार पर एंगुलर मोमेंटम के आधार पर 3 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, यानी कि n कितना दे दिया है, n दे दिया है 3 दे दिया है। हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम होता है nh/2 पाई, h/2 पाई n से मल्टीप्लाई करेंगे, n का वैल्यू कितना है 3 है और h यहाँ देंगे और 2 पाई दे देंगे, तो थर्ड ऑर्बिट का जो है हो जाएगा 3h/2 पाई। ये आपका एंगुलर मोमेंटम होगा। ऑप्शन मिला लीजिए, 3h/पाई दिया है नहीं, 2h/पाई दिया है नहीं होगा, 3h/2 पाई ये होगा, h/2 पाई नहीं होगा। तो यहाँ से हम फार्मूला के द्वारा जो है इसको निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई याद रखिए। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोहर्स ऑर्बिट। थोड़ा सा चेंज किए हैं, बोहर्स ऑर्बिट तो वो सबके लिए वो भी है, तो व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड बोहर ऑर्बिट। n का वैल्यू कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। n का वैल्यू जब 2 देंगे तो यहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और h/2 पाई, इस स्थिति में 2h/2 पाई 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा h/पाई होगा। ऑप्शन मिलाइए, h/2 पाई, h/3 पाई, 2h क्रॉस दिया हुआ है। अब यहाँ से हम देखते हैं थोड़ा सा कि h/2 पाई को क्या कह सकते हैं, 2 इंटू h/2 पाई को कहेंगे हम h क्रॉस कहते हैं, क्या कहते हैं, या h कट कहते हैं, तो 2h कट होगा, क्या होगा 2h कट। यहाँ ऑप्शन जो है सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट, यानी कि सेकंड ऑर्बिट का क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन बदला हुआ है, तो यहाँ हम L nh/2 पाई लिखते हैं और n का वैल्यू 2 होगा, h का वैल्यू नहीं देना है, बस h/2 पाई लिख देना है, 2 कैंसिल हो जाएगा h/पाई जो है ऑप्शन मिला लीजिए, h/2 पाई है नहीं होगा, h/पाई है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी और रेडियस, उसके अंदर भी क्वेश्चन हम लोग देंगे। ये 3 बातें जो है ध्यान रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी और रेडियस, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सबको हम तैयार कराएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।